नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आस्था रिम्स हॉस्पिटल जो है आस्था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन का चेयरमैन हूँ और जो भौतिक चिकित्सा एसोसिएशन है यहाँ पे आईएपी का, उसका सचिव भी हूँ बिहार राज्य का। किस तरीके से आप आधुनिक उपकरण से भी लोग आप इलाज करते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी की जहाँ उपयोगिता की बात करेंगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक फिजियोथेरेपी का सहयोग लिया जाता है, मददगार है। हम बिना फिजियोथेरेपी चिकित्सा के 1 इंच भी किसी भी विभाग में बज नहीं कर सकते, सरक नहीं सकते उसके बिना मदद के, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक। जहाँ तक इसको सिग्निफाई करने का है, इसको परिचारित करने का है, तो जैसे जन्म के दौरान कोई बच्चा अगर देर से रोया और समय से पूर्व जन्म ले लिया और वो दिव्यांग हो गया, तो दिव्यांगता तो पहले 7 प्रकार की थी, अब तो 21 प्रकार की दिव्यांगता है। तो हर एक तरह के दिव्यांगता में भौतिक चिकित्सा ही मेन चिकित्सा प्रणाली है। ये गाइडलाइन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी दिया गया है, चीफ कमिश्नर डिजेबिलिटी ऑफ इंडिया से भी। इसमें दवाओं और सर्जरी का कोई रोल नहीं है। तो फिजियोथेरेपी चिकित्सा जो है रोकने में भी बीमारी को और बीमारी होने के बाद भी पुनर्वास का एक मेन रीड है ये समाज में। तो कोई भी बीमारी जो दवाओं से और जो शल्य चिकित्सा प्रणाली से न ही स्वस्थ हो सकते हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का उपयोग है। तो फिजियोथेरेपी 2 माध्यम से काम करते हैं हम लोग। एक, हम लोग सपोर्टिव रोल में काम करते हैं, जहां मरीज का जैसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, सांस लेने में तकलीफ है, मरीज आईसीयू में है, क्योंकि फिजियोथेरेपी को तो सब जानते हैं कि हड्डी जोड़ नस संबंधी कोई बीमारी है तो उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब ही है फिजियोथेरेपी। नहीं ठीक होगा तो फिर सर्जरी। लेकिन जब कोई बड़ी और गंभीर बीमारियां हैं, उसमें हमारा रोल एक सपोर्टिव रोल के रूप में है, जहां हमारा मरीज को ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ है, लंबा समय हम आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट्स पे हैं, छाती में इन्फेक्शन से ही 17% मौत जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से ही होता है। तो उसको चेस्ट का क्लियरेंस कराना, उसमें फिजियोथेरेपी का ही मेन उपयोग है, जिसमें पोस्टरल ड्रेनेज एक तकनीक के द्वारा किया जाता है आईसीयू में। उसमें हम लोग काफ़ी संख्या में मरीज को गंभीर अवस्था से निकाल सकते हैं। तो हमारा सपोर्टिव रोल है। अब है कि मरीज का रोड एक्सीडेंट हो गया, गर्दन की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कंप्लीट गर्दन के नीचे क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, कमर में हड्डी टूट गई, पैराप्लीजिया हो गया, ब्लाडर बोवेल मतलब पेशाब मलमूत्र कंट्रोल में नहीं है, कंप्लीट पैरालाइज्ड हो गए, या हेड इंजरी हो गया, कोमा में है। तो जब दवाओं और सर्जरी का रोल खत्म हो जाता है तो उसमें पुनर्वास चिकित्सा होती है। तो वहाँ फिजियोथेरेपी सपोर्टिव रोल में नहीं, वहाँ पर मेन रोल में हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सिन्हा है और मैं आस्था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बस ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बच्चों में ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल पैल्सी होता है, वहाँ से भी फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशन थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का बहुत ही वास्ट रोल होता है। अच्छा, आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे लोग जिनकी सर्जरी के बाद वो खा नहीं पाते, निगल नहीं पाते, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी उनको मदद करती है खाने निगलने में भी। तो कभी भी अगर जैसा सर्जरी का कोई भी कंडीशन होता है, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी हेल्प। अच्छा तरीका है कि फिजियोथेरेपी से भी जुड़े, एक्सरसाइजेस करें, खुद से हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारी ज़रूरत जो मदद है वो भी सहायता मिले, और अपने हेल्थ को सिक्योर रखने के लिए अच्छा खाना पीना और अच्छी एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वो सुदृढ़ और अच्छा है तो शरीर, आसपास का इन्वायरमेंट, समाज सब अच्छा है।